गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे बेटा आप लोग। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ बेटा। कॉस्टिंग का टॉपिक नेम है बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ध्यान रखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यदि हम बात करें एकेडमिक लेवल्स की या किसी भी लेवल की। बेटा जब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ तो वहां पर आपको ध्यान होगा एक टॉपिक को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वो एफएम का ब्लड है। और उस टॉपिक का नाम सब जानते हैं, जितने भी बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं। टॉपिक का नेम है बेटा कैपिटल बजटिंग। जहां भी जिस भी सिलेबस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वहां पर बेटा कैपिटल बजटिंग जरूर आता है, उसके बिना सिलेबस का पार्ट ही नहीं बनता। तो जैसे कैपिटल बजटिंग एफएम में बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसे बेटा हमारा जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है इससे भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता ही बनता है। कोई सा भी लेवल हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, एमबीए हो, सीएमए हो, व्हाटएवर सीएस हो, कुछ भी हो, सीए हो, इससे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। इस टॉपिक को जब हम स्टार्ट करते हैं तो मैं इसमें कुछ पहले क्वेश्चन से ड्रॉ करवाता हूं। पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। टॉपिक बहुत इजी है। सबसे पहले बात करते हैं, हाँ, इट्स वेरी 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 सिंपल टॉपिक, वेरी 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 सिंपल टॉपिक। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करते वक्त कि सबसे पहले हमारे माइंड में बेटा एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट एग्जैक्टली क्या है, पहला क्वेश्चन क्रिएट किया होता है। दूसरा क्वेश्चन माइंड में क्रिएट होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएंस। वेरिएंसेस क्या होते हैं, वेरिएंस क्या है या वेरिएंसेस क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, what is the meaning of स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खुद क्या है। और फोर्थ है बेटा टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस। वेरिएंसेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं या कितने टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस हमें पढ़ने हैं और हमारे सिलेबस में कितने। जब भी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो बेटा पहले मैं ये 4 क्वेश्चन सब बच्चों से पूछता हूं, देन हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि सर स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है। तो देखिए बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। जिस कॉस्ट को आप माइंड में पहले से रफली सोच लेते हैं, एक रफली फिगर, एक एस्टिमेटेड फिगर। मान लीजिए मैंने सोचा कि ये मार्कर, बेटा इस मार्कर को बनाने से पहले एक रफली एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली जाए कि भाई ये मार्कर कितने में बन के रेडी होगा। हमने सोचा ये मार्कर 12 रुपए के अंदर बन के रेडी हो जाएगा, मतलब इसको बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी इट विल बी 12 रुपीज। 12 रुपए के अंदर ये मार्कर बन के रेडी हो जाएगा। तो बेटा जो 12 रुपए का जो आपने फिगर सोचा उसी को बोलते हैं बेटा कौन सी कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। एक छोटा सा एग्जांपल और ले सकते हैं। जब हम घर पे बेटा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो पहले अपन कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर साहब को, उनसे बोलते हैं कि हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करानी है, बताइए कितने रुपए लगेंगे। हम अपने आर्किटेक्ट से बना हुआ जो मैप होता है वो कॉन्ट्रैक्टर साहब को पकड़ाते हैं और उनसे रफली एस्टिमेटेड फिगर पूछते हैं कि साहब बताइए कि बिल्डिंग कितने में बनके रेडी होगी। तो वो आपको एक फिगर बता के जाते हैं, साहब 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, जो भी वो फिगर आपको बता के गए बेटा उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा वेरिएंसेस क्या होते हैं या वेरिएंस क्या है। कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग
इट इज ए डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, आपने सोचा मार्कर 12 रुपए के अंदर बन के रेडी होगा, आपने सोचा 12 रुपए में बन के रेडी होगा, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है। लेकिन जब बेटा मार्कर रियल में बन के रेडी हुआ तो हमारी कॉस्ट आई 15 रुपीज, 15 रुपए। आपने कितने का सोचा बेटा मार्कर कितने बन के रेडी होगा? 12 रुपीज, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी। रियल में मार्कर जब बन के रेडी हुआ तो कितने रुपए लगे बेटा? 15 रुपीज, 15 रुपए। कौन सी कॉस्ट है? एक्चुअल कॉस्ट। क्या दोनों के बीच में कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है क्या बेटा? 12 और रियल में आई 15, क्या दोनों के बीच में कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? 3 रुपए का। इसी को हम बेटा कॉस्टिंग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएंस। कॉन्ट्रैक्टर साहब आपको एस्टिमेशन देके गए थे 25 लाख रुपए का बिल्डिंग 25 लाख रुपीस के अंदर बन के रेडी हो जाएगी। बिल्डिंग बन के रेडी हुई बेटा 30 लाख रुपीस के अंदर, 25 लाख का फिगर लगाया था एस्टिमेटेड, 30 लाख रुपए लग गए। क्या दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है? यस इट इज। कितने लाख रुपीस? इट्स 5 लाख। तो बेटा 5 लाख रुपए का जो डिफरेंस है उसी को हम कौन सा क्या पार्ट बोलते हैं बेटा? वेरिएंस। आपने क्या सोचा और रियल में क्या हुआ, दोनों के बीच में यदि कोई भी डिफरेंसेस क्रिएट हो गए तो उसी को हम बोलते हैं बेटा वेरिएंस। क्लियर हो गया? चलिए कितने क्वेश्चन रेडी हो गए बेटा? 2 क्वेश्चन। पहला स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? आपने क्या सोचा? किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हम जो रफली फिगर, एस्टिमेटेड फिगर माइंड में सेट कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। दूसरा बेटा वेरिएंस खुद क्या है? वेरिएंस इज नथिंग, इट इज ए डिफरेंस बिटवीन। किसका डिफरेंस है? आपने क्या सोचा और रियल में क्या हुआ, दोनों के बीच में भी किसी भी प्रकार के डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा वेरिएंस। तीसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खुद क्या है? बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नथिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए टेक्निक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग केवल एक टेक्निक है जो किसको एनालाइज करती है? टू एनालाइज द वेरिएंसेस। डिफरेंस क्रिएट हुए तो क्यों हुए? आपने सोचा मार्कर 12 रुपए के अंदर बन के रेडी हो जाएगा और बन के रेडी हुआ रियल में 15 रुपीज। बेटा 3 रुपए का जो वैल्यूएशन आया तो क्यों आया? क्या कारण रहा? 3 रुपए एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। मान लीजिए 1 यूनिट पर यदि 3 रुपए का डिफरेंस आ रहा है और आप 10 लाख मार्कर भी बना रहे हो तो बेटा कॉस्ट में कितना वैल्यूएशन आ जाएगा? अब आप सोच लीजिए। आपने सोचा बिल्डिंग 25 लाख रुपए में बनके रेडी हो जाएगी, 30 लाख रुपए लगे। बेटा 5 लाख रुपए 5 लाख रुपीस के पैर होते हैं। 5 लाख का जो डिफरेंस आया तो वो क्यों आया? उस रीजंस को जो टेक्निक फाइंड आउट करेगी उसको हम बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नथिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए केवल टेक्निक है जो किसको एनालाइज करती है बेटा? वेरिएंसेस को। डिफरेंसेस आए तो क्यों आए और डिफरेंसेस नहीं आए तो क्यों नहीं आए? तो सिंपल सी बात है। हालांकि बता दो बेटा एकेडमिक लेवल्स पे हमारा काम इतना नहीं होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें काम की होती हैं। जब हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, सीएमए का वर्कआउट होता है, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो फाइंड आउट करता है इन चीजों को कि डिफरेंसेस क्यों आए। लेकिन अभी फिलहाल नॉलेज होनी चाहिए आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस। बेटा वेरिएंसेस ध्यान रखना 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला वेरिएंस होता है बेटा
मटेरियल वेरिएंस। दूसरा होता है बेटा लेबर वेरिएंस, वेरिएंसेस बोल दीजिए। तीसरा होता है बेटा ओवरहेड वेरिएंसेस और फोर्थ होता है बेटा सेल्स वेरिएंसेस। तो टोटल टाइप्स ऑफ जो वेरिएंसेस हैं वो 4 हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और सेल। यदि हम बात करें एमबीए की, यदि हम बात करें बीबीए की और यदि हम बात करें बेटा बीकॉम की, 3 सेगमेंट की स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, तो आपके सिलेबस में केवल 2 ही वेरिएंसेस है, जैसे बीकॉम हो जैसे बीबीए हो। हाँ, बीकॉम बीबीए इनमें 2 ही वेरिएंसेस हैं। एमबीए हमने बोल दिया था, एमबीए में बेटा आपके चारों वेरिएंसेस कवर होंगे। ये पार्ट है, बीकॉम वालों के भी 2 हैं, बीबीए वालों के भी 2 हैं और एमबीए वालों के बेटा चारों ही आपको वेरिएंसेस पढ़ने होंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और सेल्स। और जितनी भी बेटा प्रोफेशनल क्लासेस हैं वहां पर भी आपको चारों ही वेरिएंसेस पढ़ने हैं। तो एक बेसिक बेटा एक छोटा सा आज इंट्रोडक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एक बार एक हल्का सा रिकैप करते हैं, आपको समझ में आया होगा बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक समझना बताता हूं बेटा। किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कभी भी ये नहीं है, मैं चाहता तो सीधे सीधे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड पे लेता और उसको सॉल्व कर देता। काफी वीडियोस आपको मिल जाएंगे ऐसे, सीधे टीचर आया क्लास में, सीधे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। देखो हर जगह का पैटर्न अलग होता है, हर जगह का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। हालांकि हो सकता है कुछ बच्चों को लगता हो कि थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है सर, बोरिंग नहीं होता बेटा। जब तक हमें हमारे ग्रासरूट क्लियर नहीं होंगे तब तक हमें आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन बेनिफिट उसमें आपका ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, वापस से क्योंकि क्या करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है बेटा? स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नथिंग, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज बेटा कौन सी कॉस्ट होती है? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, रफली एस्टिमेटेड कॉस्ट। जिस कॉस्ट को आपने किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले जो भी आपने रफली एस्टिमेशन लगाया है, रफली फिगर का एस्टिमेशन लगाया है, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट है। वेरिएंस क्या है? आपने क्या सोचा था और रियल में क्या हो गया, उन दोनों के बीच में यदि कोई भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बेटा, उसको हम बोलते हैं वेरिएंस, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। तीसरा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खुद क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नथिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए बेटा टेक्निक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए टेक्निक, और टेक्निक को जो टेक्निक किसको एनालाइज करती है? वेरिएंसेस को। डिफरेंसेस आए तो क्यों आए, उनके रीजंस जो बेटा फाइंड आउट करेगी टेक्निक, उस टेक्निक का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस टोटल 4 है। पहला मटेरियल, दूसरा लेबर, तीसरा ओवरहेड, फोर्थ सेल। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम अपना पहला जो वेरिएंस है वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बेटा मटेरियल वेरिएंस। तो मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, यदि आपको मटेरियल वेरिएंस क्लियर हो गया तो बेटा आपके 3 वेरिएंस मटेरियल, लेबर और सेल 5 मिनट के भी नहीं है। और एग्जाम में मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस टेक्निक से हम इसको कराएंगे एग्जाम में आपको 6 to 7 मिनट, 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा और आपका 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 100% बेटा राइट होगा, ये मान के चले, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा बेटा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स टू ऑल, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम को। और